मोदी जी बहुत बढ़िया खीर है, बहुत बढ़िया खीर बनाई है आपने। थोड़ी सी प्लेट में खीर और दे दो। आपने आज खीर की दावत करके दिल खुश कर दिया। वैसे मोदी जी एक बात बताओ, आपने हमें ये खीर की दावत देने की सोची कैसे? किस खुशी में आप हमें ये खीर की दावत खिला रहे हो? राहुल पहली बात तो ये सुनो, तुम्हें 4 बार प्लेट में खीर दे चुका हूँ और चारों बार तुम पलक झपकते ही खीर खा गए। अरे ये खीर की दावत मैंने सब लोगों के लिए की थी, अकेले तुम्हारे लिए थोड़ी की है। ये देखो भगोना खाली हो गया, भगोने में अब खीर नहीं बची। और रही बात ये खीर की दावत मैंने क्यों दी है, मैं एक भैंस खरीद के लाया हूँ जो अच्छा खासा दूध दे रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम सब लोगों को उस दूध की खीर बनाकर खिला दूं। लेकिन मोदी जी आप एक बात बताओ, आप राहुल को 4 बार खीर दे चुके हो प्लेट में और मुझे देखो ये कितनी कम खीर दी है। योगी जी तुम ये प्लेट की खीर खाओ तो, तुम्हारे लिए खीर बचा के रखी है, खाओ फिर और दे दूंगा। लेकिन मोदी जी आप चुपके भैंस खरीद के ले आए और हमें बताया भी नहीं। आपके भैंस के दूध की खीर आज खा रहे तो पता चला कि आप तो भैंस भी खरीद लाए। अखिलेश मुझे भैंस खरीदे हुए कोई बरसों थोड़ी हो गई, कल ही तो खरीद के लाया हूँ। आज उसके दूध की खीर बना के तुम सब लोगों की दावत कर दी मैंने। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, बहुत बढ़िया खीर बनाई है आपने, इस बात की तो मैं तारीफ करूंगा। आपकी भैंस के दूध का टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इतना अच्छा टेस्ट तो मेरी भैंस के दूध का भी नहीं है। ये भैंस कहाँ से खरीद के लाए हो, कुछ तो बताओ। लालू जी ये भैंस मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा से दिलवाई है, मैंने भैंस खरीदी है, ये बात सिर्फ इन्हीं को पता थी। मोदी जी आपको भैंस मैंने सस्ती दिलवा दी, देख रहे हो आपके भैंस के दूध से बनी हुई खीर की सब लोग तारीफ भी कर रहे हैं। ये भैंस मैंने आपको 50,000 की दिलवा दी, क्योंकि मैंने जिससे ये तुम्हें भैंस दिलवाई है उससे मेरी अच्छी जान पहचान है, और आप मुझे सिर्फ सबके साथ खीर खिला रहे हो। अरे कुछ और इनाम तो दो, सस्ती भैंस दिलवाई है आपको। मनोहर लाल खट्टर जी आप भी अजीब बात करते हो, आपस में भी कोई इनाम चलता है। पिछली बार मैंने तुम्हें गुजरात से एक बकरी दिलवाई थी, 15,000 की बकरी मैंने तुम्हें सिर्फ 5,000 में दिलवा दी थी, तो मैंने इनाम लिया था क्या? आराम से खीर खाओ। वाह मोदी जी वाह, गजब की खीर है आपकी, गजब की। इस खीर की दावत पर एक आध बार और बुलाना हमें। बताया जाए योगी जी, ये मोदी इंस्पेक्टर जी तो पीछा ही नहीं छोड़ना है। अरे आज तो मैं गाँव से रेगिस्तान होता हुआ शहर जा रहा था, लेकिन वो देखो मोदी जी इंस्पेक्टर जी सामने चले आ रहे हैं। लगता है ये मोटरसाइकिल का आज चालान काट ही देंगे। लेकिन राहुल एक बात बताओ, अपनी मोटरसाइकिल पे इतनी ज्यादा सवारी बैठाते क्यों हो? और तुम हम सब लोगों को गांव से शहर पहुंचाने के पूरे 50-50 रुपए लेते हो, लेकिन हम भी तुम्हारी मोटरसाइकिल पे बैठ जाते हैं, क्योंकि हम अगर बस से जाएंगे तो हमारे 100 रुपए खर्च होंगे, तुम्हारी मोटरसाइकिल पे जाने से आधे ही पैसे खर्च होते हैं। लेकिन हाँ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तुम सवारी बहुत ज्यादा बैठा देते हो मोटरसाइकिल पे। राहुल ये मोदी इंस्पेक्टर जी तो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़े आ रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? करेंगे क्या योगी जी, चालान ही काटेंगे मोटरसाइकिल का, और क्या होगा। अरे मेरे पास रह दे के ये मोटरसाइकिल ही थी, ऑटो रिक्शा खरीद नहीं पाया था, तो मैं इस मोटरसाइकिल से ही सवारी ढोने का काम करता था। लेकिन ये मोदी इंस्पेक्टर जी इस काम को भी नहीं करने देंगे। रोक लो राहुल, अपनी मोटरसाइकिल को यहीं रोक लो। मुझे खबर मिल गई थी तुम रेगिस्तान के शॉर्टकट रास्ते से गाँव से शहर इतनी सवारी लेकर जा रहे हो। पता नहीं मोदी जी आपको कौन खबर दे देता है। मोदी जी उससे पहले आप कुछ पूछे, मैं पहले ही बता देता हूँ। हम सब लोग इकट्ठे होकर शादी में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, हमें कोई ऑटो रिक्शा मिला नहीं, इसीलिए मोटरसाइकिल पे ही बैठ के जा रहे हैं। लेकिन राहुल मुझे तो खबर कुछ और मिली है, मुझे खबर मिली है तुम अपनी मोटरसाइकिल पे गांव से शहर इन सवारियों को ले जाते हो और इन यात्रियों से अच्छा भाड़ा वसूलते हो। अब तुम्हारी मोटरसाइकिल पे इतने ज्यादा लोग हैं तो मोटरसाइकिल का चालान तो कटेगा ही। मोदी सर जी शहर जाने के लिए देर हो रही है, इस बार हमें छोड़ दो, राहुल भैया की मोटरसाइकिल का चालान मत काटो। अखिलेश तुम चुपचाप बैठे रहो, ये मोटरसाइकिल राहुल की है, मुझे राहुल से बात करने दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग क्या शादी में जा रहे हो? मोदी सर जी मैं झूठ क्यों बोलूं, शादी में नहीं जा रहे हैं। राहुल हमें गाँव से शहर ले जा रहा है और ये हमसे 50 रुपए का भाड़ा लेगा शहर पहुँचाने के लिए। क्यों राहुल, ये लालू जी क्या कह रहे हैं? अभी तो तुम कह रहे थे सब लोग शादी में जा रहे हैं खाना खाने। मोदी जी हम सब लोग शादी में ही खाना खाने जा रहे हैं, ये लालू जी झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों में मत आओ। देखो मोदी जी, अब हम शादी में जा रहे हैं या शहर जा रहे हैं इस बात को छोड़ो, आज के बाद मैं अपनी मोटरसाइकिल पे इतनी ज्यादा सवारी नहीं बैठाऊंगा। आज मेरी मोटरसाइकिल का चालान मत काटो। चलो राहुल मैं आज तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर तुमने इतनी ज्यादा सवारी मोटरसाइकिल पे बैठाई तो मैं मोटरसाइकिल का चालान। बहुत देर होगी रोड पर बैठे बैठे,
शहर जाने वाली बस अभी तक नहीं आई है। मजदूरी के लिए देर हो रही है, नहीं तो आज काम नहीं मिल पाएगा शहर में। खाली हाथ ही लौट कर आना पड़ेगा, जल्द से जल्द बस आ जाए। अरे मोदी जी एक बार शहर पहुंच जाए, शहर जाकर तो काम मिल ही जाएगा। कल तो अपना लंच के टाइम में पहुंचे थे, फिर भी 200 रुपए की दिहाड़ी करके चले आए थे। यहाँ गांव में 1 रुपए की मजदूरी नहीं हो पा रही है, इसीलिए शहर जाना पड़ रहा है। वैसे अखिलेश, लंच से तुमने याद दिलाया, आज तुमने लंच टाइम के लिए देसी घी के पराठे रख लिए। अरे राहुल अपनी तरफ चला आ रहा है चना लेकर। मोदी जी मेरा चना जोर गरम ले लो, नींबू डाल के एक प्याली बना देता हूँ, बहुत मजा आएगा खाने में। अरे जाओ राहुल, एक पैसा जेब में नहीं पड़ा है। हम खुद शहर में मजदूरी करने जाने के लिए बैठे पड़े, बस का इंतजार कर रहे हैं। जेब में पैसे होते राहुल, तुम्हारा चना जरूर खरीद लेता मैं। हाँ मोदी जी, शहर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे हो और जेब में पैसे है नहीं, बड़ा अच्छा बहाना बना रहे हो। ये बताओ, जब बस में बैठ के जाओगे तो किराया कहाँ से दोगे जब तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है? अरे मेरे एक प्याली चने खरीद लो, बहाने मत बनाओ। वाकई में राहुल, हमारे जेब में पैसे नहीं है, हमारा तो बस पर बैठने का पास बना हुआ है। हम तो रोज मजदूरी करने के लिए शहर जाते हैं, इसलिए पास बनवा लिया है। अखिलेश बहाने मत बनाओ, तुम तो शहर में मजदूरी करके अच्छा पैसा कमा कर लाते हो। मेरा यहाँ गाँव में ये चना नहीं बिक पा रहा है, तुम ही खरीद लो। राहुल क्या जबरदस्ती है, जब हमारे पास पैसे नहीं है तो कहाँ से चना खरीद ले? मोदी जी मेरा चना जोर गरम खरीदना तो पड़ेगा आपको, चाहे उधार लो। राहुल, मैं उधार लेके 1 पैसे की चीज नहीं खाता हूँ, अपने ऊपर कर्जा नहीं रखता हूँ मैं। मोदी जी सुबह से 1 पैसे की बिक्री नहीं हुई है, चना तो लेना पड़ेगा आपको। क्या बात है राहुल, मोदी जी क्या बात है, कैसे कदर मचाए पड़े हो? अरे लालू इंस्पेक्टर जी, आप आ गए, अच्छा हुआ। ये देखो राहुल जबरदस्ती मुझे चने देना चाह रहा है, उधार भी मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ, जबरदस्ती उधार देना चाह रहा है। लालू जी सुबह से 1 पैसे की बिक्री नहीं हुई है, आप ही चना ले लो। चलो राहुल, मोदी जी को परेशान मत करो, वो शहर मजदूरी करने जा रहे हैं, हमें तुमसे चने ले लेते हैं। योगी जी 5 रुपए छुट्टे पड़े हैं तुम्हारे पास, देना मुझे। राहुल से चने ले लें जरा। लालू सर जी, जेब में 5 का नोट छुट्टा नहीं पड़ा, 10 रुपए पड़े, 10 रुपए के चने ले लो। राहुल 10 रुपए के चने दे दो। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।